अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर। उन्वान है मुशरिकीन के मुतालबात। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाजार में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर ख़ुद को नुमायां करें, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरत फुरकान की आयत 7 नाजिल फरमाई। तर्जमा, और ये काफिर लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करे। इसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहा करते थे, तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब इन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेजी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराओ, और जो ईमान ले आए इन्हें खुशखबरी सुना दें कि इन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े कर कर गिरा दो, जैसे कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामिया का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से इन लोगों की मुराद यमामिया के एक यहूदी काइन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरतुल राद की आयत 30 नाजिल फरमाई। तर्जमा, आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मरबी और निगहबान है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने इस पर भरोसा कर लिया है और इसी के पास मुझे जाना है। इस वक्त आप पर रंजो गम की कैफियत तारी थी, लेकिन आपकी आइन ख्वाहिश थी कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहाँ से उठ गए। मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। कभी वो कहते, सफ़ा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाओ, कभी कहते सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़ के दिखाओ और फरिश्तों के साथ वापिस आओ। इनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। इन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहो तो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। इसी तरह इनके जो मुतालबात हैं इनको भी पूरा कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद अगर ये लोग ईमान ना लाए तो फिर साबिका कौमों की तरह इन पर होलनाक अजाब नाजिल होगा, ऐसा अजाब के आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं इन पर रहमत और तौबा के दरवाजे खुले रखूंगा। ये सुनकर आपने अर्ज किया, ए अल्लाह, आप अपनी रहमत और तौबा के दरवाजे खुले रखें। दरअसल आप जानते थे कि कुरैश के ये मुतालबात जहालियत की बुनियाद पर हैं, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। रसूलों का भेजना तो दरअसल मखलूक का इम्तिहान होता है ताकि वो रसूल की तस्दीक करें और रब्बे ताला की इबादत करें। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आंखों से सब कुछ देख लें तो फिर तो अनबियाई और रसूलों को भेजने की ज़रूरत ही बाकी ना रहती और गैब पर ईमान लाने का कोई मायने ही ना रहते। मक्का के मुशरिकीनों ने 2 यहूदी आलिमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलिम मदीना में रहते थे। दोनों कासिदों ने यहूदी आलिमों से मुलाकात की और इनसे कहा, हम
آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ تو میرے دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔